नमस्कार दोस्तों, मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला क्या क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से देश से ली गई है? यूएसए। कौन से? यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो कौन सा देश का है? भारत। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? क्या क्वेश्चन है? किसी राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और केरल। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? तो कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, ये भी सही है। उपाधियों का समापन 17, ये गलत है। और अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये भी सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अनुच्छेद 17 क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण। तो एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? क्या क्वेश्चन है? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। कितने? 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो कौन से में? भाग 3। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? सीधे उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय में उठा सकता है। धारा 32, धारा 38, धारा 29 या धारा 31। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? धारा 32। ऑप्शन नंबर ए।
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? 2। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या यूएसए के? भारतीय संघवाद निकट है तो किसके निकट है? ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा। कहाँ से? कनाडा। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार? तो दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। किसकी? संघीय सरकार। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2 या 3? भारतीय संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान अपनाया गया था तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी या इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार? तो कौन सा नहीं है? जीवन का अधिकार। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सर B.N. राव या श्री K.M. मुंशी? तो किसे बनाया गया था? सर B.N. राव। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो B.N. राव। कौन? B.N. राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पत्रकारिता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की अपेक्षा या एक कुशल प्रशासन? संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पत्रकारिता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या एक कुशल प्रशासन? तो क्या आ जाएगा? स्थानीय हितों की
ये आपूर्तिकर्ता का खतरा संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नंबर नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जम्मू कश्मीर। क्या नहीं है? जम्मू कश्मीर। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 17 राज्य 9 संघ, 17 राज्य और 6 संघ, 15 राज्य और 9 संघ। तो 14 राज्य और 6 संघ, 14 राज्य और 6 संघ। भारत की संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव। तो ये है हमारे आज संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।